तस्मात् श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनम् यस्मिन्नैर्लादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव कहते हैं, राजन, मेरे गोविंद का जिस वंश में जन्म हुआ उसको कहते हैं चंद्रवंश। और कह रहे हैं कि भगवान नारायण के हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं जो है अत्रि, और अत्रि के पुत्र हैं जो है श्रीमान चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हैं बुद्ध, और बुद्ध के हैं पुरुरवा। पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, रय, जय और विजय। इस प्रकार 6 संतान हुई। और इसी चंद्रवंश में एक परम तपस्वी राजा जिसका नाम है गाधी। ये गाधी चंद्रवंशी राजा थे। गाधी के कोई पुत्र नहीं है और एक पुत्री है, नाम है सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ में किया। ऋचिक मुनि बड़े औषधि के निष्णात थे, बड़े विद्वान थे। एक बार गाधी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देवी, हमारे दामाद जो है औषधियों के ज्ञाता हैं, आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता हैं, कोई ऐसी औषधि हो जिससे हमारे कोई संतान हो जाए, आप उनसे कहो। तो ऋचिक मुनि ने 2 चरु बनाए, औषधि बनाई अपनी पत्नी सत्यवती के लिए और अपनी सासू मां के लिए। जो पत्नी के लिए चरु बनाया था, उस चरु को जो है सासू मां ने ग्रहण कर लिया है, उस औषधि को। तो सासू मां के जो पुत्र हुआ, जो संतान हुई, वो क्षत्रिय होने पर ब्राह्मण कहलाए, नाम विश्वामित्र। और ऋचिक मुनि के जो संतान हुई उनका नाम है जमदग्नि। जमदग्नि को कौन नहीं जानता। इनकी धर्मपत्नी का नाम है रेणुका और इनके 4 पुत्र हैं। सबसे छोटे पुत्र का नाम है परशुराम। परशुराम भगवान के ही अंशावतार हैं और बड़े पितृ भक्त हैं। एक बार पिता के कहने पर अपने 3 भाई और माता का वध कर दिया, परंतु पिता के महत्व को जानते थे, उनको पुनः जीवित किया है। सज्जनों, जमदग्नि के आश्रम में एक कामधेनु नाम की गाय रहती है। कामधेनु नाम की गाय जो है ऐसी है कि वो मन के अनुसार कार्य करने वाली है। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन जमदग्नि के आश्रम में आए हैं और अपनी सेना को लेकर जमदग्नि ने अतिथि सेवा के भाव से सहस्त्रबाहु अर्जुन की सेना का बड़ा खान और पान से सम्मान किया है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा, इस बाबा के, इस ब्राह्मण के पास में ऐसी कौन सी संपत्ति है जो हमारी इतनी विशाल सेना का सम्मान कर रहे हैं। इतना सम्मान तो हम भी नहीं कर सकते हैं। और देखा कि ये गाय का प्रताप है। जमदग्नि से कहा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कि इस गाय को हमें दे दो। जमदग्नि ने कहा, मैं इस गाय को नहीं दे सकता हूं। और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जमदग्नि का वध कर दिया है। परशुराम जी को पता लगा कि मेरे पिता को जमदग्नि, मेरे पिता को सहस्त्रबाहु अर्जुन ने मार दिया है, वध कर दिया है। और कामधेनु को, गाय को लेकर गए हैं। वेद पाठी ब्राह्मणों को एकत्रित किया है और वेद को रखकर हाथ में खड्ग ले लिया है
क्योंकि सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट को उसी की भाषा में समझाना चाहिए। भगवान शंकर को गुरु बनाया है और भगवान शंकर से पिनाक, धनुष और खड़ग प्राप्त किया है और सहस्त्र बाहु पर आक्रमण कर दिया है। सहस्त्र बाहु अर्जुन की सहस्त्र भुजाओं को काट दिया है और अनेक सहस्त्र बाहु अर्जुन के साथ में जो आताताई थे, उनका जो संग दे रहे थे, उन सब का संहार किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार उन आताताइयों से पृथ्वी को विहीन किया है और पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दी है। वो हैं परशुराम। उसके बाद इसी वंश में जो गादी के जो पुत्र हैं वो हैं विश्वामित्र, और विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चलकर जो है नहुष हुए। नहुष के 6 पुत्र हैं, यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। और इसमें ययाति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उन्हीं ययाति का विवाह देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री है उनके साथ में संपन्न हुआ है। देवयानी के गर्भ से महाराज यदु हुए और इन्हीं यदु के कारण इसी वंश को यदुवंश के नाम से जाना गया और इसी यदुवंश में गोविंद का अवतार हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कि देवयानी ब्राह्मण कन्या है और महाराज ययाति क्षत्रिय राजा है, इस प्रकार संपन्न विवाह संपन्न किस प्रकार हुआ? तो सुखदेव भगवान ने कहा, एक बार देवयानी वन विहार के लिए गई है शर्मिष्ठा के साथ में और वहां पर स्नान किया है और देवयानी के वस्त्र जो शर्मिष्ठा ने पहन लिए हैं। देवयानी बुरा भला कहा है तो देवयानी को शर्मिष्ठा ने कुएं में डाल दिया है और घर आ गई है। वहां से जा रहे थे राजा ययाति और राजा ययाति ने चीख पुकार को सुनाए और अपना हाथ, अपना फेंटा खोला है और उस देवयानी को निकाला है। देवयानी ने कहा कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अब मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। और राजा ययाति से देवयानी का विवाह संपन्न हो गया है। इसमें भी एक कारण है, बृहस्पति का पुत्र जो कच्छ है ना, उसने श्राप दे दिया था देवयानी को कि कोई भी तुम्हें ब्राह्मण पुत्र स्वीकार नहीं करेगा। शुक्राचार्य ने कहा कि राजा से कि राजन, अब हमें तुम्हारे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, तुम्हारी बेटी ने हमारी बेटी का अपराध किया है। तो राजा ने क्षमा प्रार्थना की है और शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बनकर जाएगी। तो राजा ययाति के साथ में शर्मिष्ठा भी गई है दासी बनकर। और यदुम चतुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत द्रुयं चानुं च पुरुं च शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि। देवयानी के 2 पुत्र हुए हैं, यदु और त्रुवसु, और दासी के 3 पुत्र हुए हैं, द्रुयु, अनु और पुरु। जब शुक्राचार्य को पता लगा है कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी की दासी को पत्नी रूप में स्वीकार किया है, तो श्राप दे दिया है कि जाओ तुम असमय में वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो।
अब राजा ययाति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। देवयानी ने कहा, पिताजी तुमने उनको श्राप देकर हमें कष्ट में डाल दिया है, जब मैं दुखी होंगी तो तुमको भी कष्ट होगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटी अगर तुम्हारा कोई बेटा उनको अपनी जवानी दे दे तो वो पुनः जवान हो जाएंगे। अब राजा ययाति को जो बड़े पुत्र यदु हैं उन्होंने तो जवानी नहीं दी है, क्योंकि मातृ दोष लग जाएगा, और छोटे पुत्र हैं नाम है पुरु ने अपनी जवानी को दे दिया है और जवानी को लेकर 1,000 वर्ष तक कामोपभोग किया है। परंतु सज्जनों, काम को काम से शांत नहीं कर सकते, बड़ी घृणा हुई है और राजा ययाति ने अपने पुरु की जवानी को पुनः लौटा दिया है, वापस कर दिया है और जंगल में चले गए हैं। काम को काम से शांत नहीं कर सकते। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ययाति एकांत में रहने लगे और भगवान का चिंतन करके अपना कल्याण किया है। इसी वंश में आगे चलकर जो ययाति के छोटे पुत्र हैं पुरु, इनका वंश बड़ा अद्भुत है। इन्हीं के वंश में आगे दुष्यंत हुए हैं जो करुणा के सागर हैं, जिनके पुत्र भरत हैं जो शकुंतला नंदन हैं। इसी वंश में आगे रंतदेव हुए हैं और इसी वंश में रंतदेव सा राजा नहीं हुआ है, बड़ा प्रतापी हैं। और आगे रंतदेव के वंश में आगे कुरुवंश हुआ है जो कौरव और पांडवों का वंश कहलाया है। इसी में से एक शाखा निकली है पांचाल की और मगध देश की। अब श्री ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र हैं ना, जिनका नाम है यदु महाराज। इन्हीं के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए हैं जिनका नाम है देवमीड। और देवमीड की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी से 2 पुत्र हुए, नाम है अर्जन्य और पर्जन्य। और दूसरी पत्नी का नाम है, दूसरी पत्नी से सूरसेन पैदा हुए हैं। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं, और नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। और दूसरी पत्नी का बेटा है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन वसुदेव की 7 पत्नियां हैं। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन, पत्नी आनक दुंदुबे। ये 7 पत्नी है। सबसे छोटी पत्नी का नाम है देवकी और दूसरे नंबर की है रोहिणी। रोहिणी के संतान जल्दी नहीं हुई। जब देवकी के 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी के 1 पुत्र हुए जिसका नाम है बलराम। वैसे बलराम कई भाई हैं, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल और ध्रुव। ये रोहिणी के पुत्र हैं। जो सबसे छोटी महारानी देवकी है उसकी 7वीं संतान बलराम है। और 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का अवतार हुआ। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में लीला की और अनेक लीलाएं की, माखन चोरी। और 11 वर्ष में दुष्ट कंस को मारकर द्वारकापुरी को बसाया। और
इस प्रकार एक श्लोक में सुखदेव स्वामी ने कृष्ण कथा को कह दिया और शांत हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कृष्ण कथा हो गई? क्या हो गई? मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पालना झूले, अनेक आतताई दुष्टों का संहार किया, माखन चोरी, चीरहरण चोरी, पूतना को मारना, केसी का वध, सक्टासुर, अघासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर इनका वध किया, कंस का उद्धार किया और अंत में जो है द्वारकापुरी को बसाया, महाभारत का युद्ध कराकर धर्म की स्थापना की और अपने धाम को चले गए। इस प्रकार एक श्लोक में कृष्ण कथा को कह दिया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने राम कथा सूक्ष्म में की, मुझे अच्छा लगा, परंतु आपने कृष्ण कथा शॉर्ट में की, मुझे कदापि अच्छा नहीं लगा। क्यों? पितामहा में समरे मरंजय रे, देव व्रताद्या तीर्थस्तिमिंगिलैः, दुरत्ययं कौरवसैन्य सागरम् कृत्वा तरन् वत्सपदम् स्मयत्प्लवाः। गुरुदेव, पितामहा में समरे मरंजयीर, मेरे बाबा पांडवों के पास क्या था? छोटी सी सेना और 5 मेरे बाबा। कौरवों के पास तो बहुत बड़ी सेना थी और उस सेना में बड़े बड़े महारथी अतिथि थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह। परंतु उन द्वारकाधीश के कारण, उन गोविंद के कारण मेरे बाबा इस सेना को, इस महाभारत के युद्ध को ऐसे जीत गए जैसे एक बालक गाय के खुर को पार कर जाता है। और गुरुदेव, मैं कहां तक कहूं? गोविंद मेरे बाबा के रक्षक, मेरे पिताश्री के रक्षक और यहाँ तक मेरे रक्षक है। मैं उनकी कथा को कैसे शॉर्ट में सुन सकता हूं? कि द्रोणास्त्र विप्लोष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षीं गतात चक्र मातुश्च मे यः शरणं गताया। और गुरुदेव, मैं कहाँ तक कहूँ? मैं तो अपनी बात कहता हूँ। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने मेरी माँ के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और मेरी माँ द्वारकाधीश के चरणों में गिर पड़ी, तो मेरे गोविंद ने माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की, गदा को घुमाया और मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं उनकी कथा को किस प्रकार शॉर्ट में सुन सकता हूँ? गुरुदेव, कृष्ण कथा को विस्तार से कहिए। सुखदेव भगवान गदगद हो गए, कहने लगे, राजन, मैंने भक्त तो बहुत देखे हैं, मैंने श्रोता तो बहुत से देखे हैं, परंतु तुम जैसा श्रोता मैंने नहीं देखा है। अरे भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, जल पी लो, भोजन प्रसादी ग्रहण कर लो। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, मुझे अभिमान नहीं है, मुझे अहंकार नहीं है। नैसाति दुस्सहा छिन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजम् अच्युतं हरिकथो कथामृतम्। हे गुरुदेव, मुझे भूख नहीं लगती है,
मैंने प्यास को तो नहीं जीता है, क्योंकि इसी प्यास के कारण मैंने संत का अपराध किया, परंतु आपके श्री मुख से अमृतमयी जो कृष्ण कथा है, जो गोविंद के भक्तों की कथा है, उससे मुझे भूख नहीं लगती है, निद्रा नहीं लगती, आलस्य नहीं है, मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। सज्जनों, पहले जब सुखदेव स्वामी ने कथा कही थी, वो ऐसे नहीं कही थी कि 3 घंटे कथा हो गई, बस आरती करो घर जाओ। 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत नॉन स्टॉप कथा हुई थी। आज 6 बजे से प्रारंभ हुई है, तो प्रातः काल के 6 बजे तक ही कथा होगी। फिर आरती की और 6:05 पर पुनः कथा प्रारंभ हो गई। सुखदेव स्वामी ने कहा, और राजन सुनो, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमः वासुदेव कथायां ते यज्जातानेष्ठिकीरते। सज्जनों, अब सुखदेव स्वामी विस्तार से कृष्ण कथा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे गोविंद की वाणी है, जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का बोलबाला होता है, गौ ब्राह्मण संत को सताया जाता है, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। पृथ्वी देवी परेशान है, बड़ा अधर्म हो रहा है। जो मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं, नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के कोई संतान नहीं हुई है। एक दिन उग्रसेन की धर्म पत्नी वन विहार के लिए गई हैं और द्रविल नाम के राक्षस की छाया पड़ी है और उनके एक पुत्र हुआ है, नाम है कंस। कंस बड़ा अत्याचारी है, दुराचारी है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये तुम्हारे कुल का कलंक होगा, दुष्ट होगा, दुराचारी होगा, ब्राह्मण संतों का अपमान करने वाला होगा। अब तो उग्रसेन ने कहा, मुझे दुष्ट संतान नहीं चाहिए, और एक लकड़ी के संदूक में बांधकर कंस को यमुना में प्रवाहित कर दिया है। और यमुना में स्नान कर रहे थे सूरसेन। सूरसेन ने कहा, हमारे एक पुत्र है वसुदेव, दूसरा हो जाएगा, और ले आए हैं। कंस का जो है लालन पालन कर रहे हैं। एक दिन संत नारद जी आए हैं और कहने लगे हैं, तू सूरसेन का राजा नहीं है, पुत्र नहीं है, तू तो उग्रसेन का पुत्र है। अब तो कंस ने भगवान शंकर की आराधना की है और एक धनुष प्राप्त किया है। भगवान शंकर ने कहा, जब तक ये धनुष रहेगा तेरे पर, तेरे को कोई परास्त नहीं करता है, और जब इस धनुष को कोई तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता है। अनेक दुष्टों को
अपनी सेना में भर्ती कर लिया है। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धनकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को और मथुरा पर आक्रमण कर दिया है। पिताजी को बंदी बना लिया है। अब तो कह दिया है कि कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी जप नहीं करेगा, कोई भी तप नहीं करेगा, संतों का ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेगा। यज्ञ करनी है तो मेरी करो, कंसाय स्वाहा। बड़ा अत्याचार करने लगा है। कंस की चचेरी बहन है, नाम है देवकी, बड़ा प्रेम करता है। सज्जनों, ये बात नहीं है कोई गलत व्यक्ति है तो सभी के लिए गलत है। देवकी से बहुत प्रेम करता है और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में करने का निश्चय किया है और पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। तो कंस ने विचार किया है कि मैं अपनी बहन को छोड़ने के लिए स्वयं रथ हाँक कर जाऊंगा। और रथ में वसुदेव और देवकी बैठे हैं और धीरे धीरे रथ आगे बढ़ रहा है। मार्ग में संत मिलते हैं, उनका अपमान करता है। तो आकाशवाणी होती है, अरे दुष्ट, तो इस बहन को इतनी प्रसन्नता के साथ में विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। अब तो ऐसा सुना, कंस ने देवकी के केसों को पकड़ा है और खड़ग निकाल लिया है मारने के लिए। पति वही है जो समय में आपत्ति में पत्नी की रक्षा करे। वसुदेव ने कहा, भैया तुमने बहन का कन्यादान किया है और कन्यादान की वस्तु की रक्षा करते हैं, न कि इसको नष्ट करते हो। तुम्हें शत्रुता है देवकी के पुत्रों से, जितनी भी संतान होंगी हम तुमको दे देंगे, परंतु देवकी को छोड़ दो। और कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया है। उधर पृथ्वी पर जब अत्याचार होने लगे तो पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में गई हैं। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अब मुझ पर अत्याचार सहन नहीं होता है, कुछ करो। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए हैं, तभी आकाशवाणी हुई है, अरे पृथ्वी देवी, देवताओं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति के लिए ब्रजमंडल में अवतार लूंगा। और जाओ, ग्वाल बनो, गैया बनो, बछड़े बनो, सखा बनो, लता बनो, पता बनो, मैं तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करूंगा। तो देवता जो है ब्रजमंडल में गए हैं और कोई ग्वाल बना है, कोई बाल बना है, कोई पछड़ा, कोई गाय, कोई लता। और इस प्रकार अब देवकी ने प्रथम संतान को उत्पन्न किया है। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभे अर्पयामास कृक्षेणा सोनतादति विहवल। कंस आया है और कंस ने एक बार तो दया दिखाई है, अरे ये तो पहला है। परंतु संत नारद जी आए हैं। नारद जी ने कहा, अरे राजन तुम तो बहुत भोले हो, देवताओं की माया है, ये विष्णु की माया है और एक कमल बनाया है। अब बताओ इसमें कौन सा पहला है और कौन सा 8वां है। ये भी पहला है, ये भी 8वां है, ये भी 8वां है। कंस की बुद्धि को भ्रमित कर दिया है और नारायण नारायण कह के चले गए हैं। कंस ने उस पहली संतान को मार दिया है। इस प्रकार बारी बारी से 6 संतानों को मार दिया है कंस ने। अब 7वीं संतान आई है। गोविंद ने अपनी वैष्णवी माया से कहा, 7वें गर्भ को माता के गर्भ से खींचकर मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो वही 7वीं संतान जो है रोहिणी की गर्भ में स्थापित कर दिया है और रोहिणी के यहाँ जन्म हुआ है बलराम जी का। अब 8वीं संतान होने वाली है। कंस बड़ा भयभीत है।
संत नारद जी आए हैं कहने, और संत नारद जी का बड़ा सम्मान किया है कंस ने। और कंस कहने लगा है गुरुजी अब 8वां होने वाला है, अगर होते ही वो भागने लग जाए तो मैं कैसे पहचानूंगा, वो उसकी पहचान क्या है। नारद जी ने कहा कि वो काला काला होगा, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा, वो काला काला होगा। इस प्रकार कहा। इस प्रकार कहकर नारद जी चले गए हैं। और अब तो कोई काली वस्तु सब्जी में आ जाए तो बस कंस डर जाए, ये काला है, इसको पकड़ो। 10,000 सैनिकों को लगा दिया है कारागार में कंस ने। अब आता है वही समय, भादों का महीना, अष्टमी तिथि। मेरे गोविंद ने कहा, विचार किया है माता रोहिणी को क्या मिला। देवकी को तो मैं पुत्र रूप में प्राप्त हो जाऊंगा, बड़ा आनंद मिलेगा, पर माँ रोहिणी को कुछ नहीं मिला है। तो मेरे गोविंद ने विचार किया है कि मैं जब अवतार लूंगा तो रोहिणी नक्षत्र होगा। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। और मेरे गोविंद ने कंस के कारागार में माता देवकी के यहाँ जन्म लिया है। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। अब तो मेरे गोविंद चतुर्भुज रूप में आए हैं। माता देवकी ने कहा कि प्रभु, पहले गोविंद ने कहा तुम पहले जन्म में मेरी बहुत तपस्या की थी और आपने मांगा था कि मेरे समान कोई संतान हो, इसलिए मैं तो पुत्र बनकर आ गया। माता देवकी ने कहा कि कोई 6 फुट का पुत्र होता है। तो गोविंद ने कहा मैं इसलिए आया हूं अपने पूर्ण रूप में, कंस मामा आ गया तो मैं आज ही उसका कल्याण कर दूंगा, अगर मैं छोटा बन गया तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। माता देवकी ने कहा तुम छोटे बन जाओ। मेरे गोविंद ने कहा गोकुल में नंद बाबा हैं, उनके यहाँ मेरी योग माया ने जन्म ले लिया है, आप मुझे वहां पहुंचा दो, योग माया को यहां ले आओ। नंद बाबा ने कहा कि मेरी तो बेड़ी पड़ी हुई है, हथकड़ी हैं, इसकी चिंता मत करो, मेरे गोविंद छोटे हो गए हैं। और जैसे ही गोविंद का स्पर्श किया है, बेड़ी और हथकड़ी सब चट चट करके टूट गई हैं, सब द्वारपाल सो गए हैं। और धीरे 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 वसुदेव जी गोकुल की तरफ बढ़ रहे हैं। और मार्ग में यमुना पड़ती हैं। यमुना महारानी विचार कर रही हैं कि देखो मेरे स्वामी आ गए हैं, मैं इनके चरणों का प्रक्षालन करूंगी, चरणों को स्पर्श करूंगी। और यमुना महारानी धीरे से ऊपर बढ़ रही हैं। नंद और वसुदेव जी डरे हुए हैं, कहीं ऐसा न हो कोई घटना हो जाए। सारे पहरेदार सो गए हैं, ताले खुल गए हैं। और जैसे ही यमुना महारानी ने मेरे गोविंद के चरण का स्पर्श किया है, मेरे गोविंद ने चरण को यमुना महारानी के को दिया है, लगाया है, और कहने लगे अरे तुम्हें दिखता नहीं है मेरे पिताश्री हैं। यमुना महारानी सीधे नीचे चली गई हैं, घुटवन घुटवन हो गई हैं। और धीरे धीरे मंदम मंदम जलधरा, धीरे धीरे मंद मंद जो है बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। अब गोकुल में पहुंचे हैं, मध्य रात्रि है, सब सो रहे हैं। अब नंद बाबा से ब्राह्मणों ने कहा बाबा अब कितना लाला होएगा, रबड़ी छनवा दो। तो नंद बाबा ने ब्राह्मण से कहा भैया आओ, सब तुम्हारा आशीर्वाद है, रबड़ी खाओ चाहे हलवा खाओ। जय हो जय हो, बोलो नंद के दुलारे की जय। और वसुदेव जी जो है गोकुल में लाला को
नंदरानी के पास सुला कर आए हैं और वहां से योग माया को लेकर आए हैं। और जैसे ही कंस के जेल में आए और बेड़ियां पुनः लग गई हैं, हथकड़ियां लग गई हैं। कंस को मालूम पड़ा है, कंस दौड़ा दौड़ा आया है, ऐसे मत करो। और कंस ने जो है जैसे ही उस कन्या का पैर पटका है, जैसे ही पृथ्वी पर मारा, तुरंत वो कन्या जो है कंस के हाथ से छूटकर उड़ गई है अनंत आकाश में और कहने लगी, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में कहीं पैदा हो गया है। जय हो। बहुत उत्सव होने लगा है। आइए बधाई गाने लगे हैं यार। परीक्षित जी बधाई। और नंद बाबा बड़े सजे हैं और सुंदर बधाई हो रही है। ब्रज में है रही जय जयकार, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में गुलाल इधर नहीं आना चाहिए भैया। गुलाल बच्चों पे मंडा, इंस्ट्रूमेंटों की तरफ गुलाल नहीं आना चाहिए। लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो
वही कहे धन्य सोदा मैया वही कहे धन्य सोदा मैया वही कहे धन्य सोदा मैया वही कहे धन्य यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है उग्रज में रही जय जय मार नंद घर आयो है उग्रज में रही जय जय मार नंद घर लाला नंद के लाला की जय हो। भैया जो पूजन के लिए रह गए वो पूजन करो आके। जो लाला का पूजन ना करे हो वो कर ले और झूमते हुए एक भजन और बधाई होगी भैया। परीक्षित जी अब बधाई को आनंद लो, बधाई एक दूसरे में बधाई धक्का मारो मांग मत। बधाई बधाई दे के आ जाओ। अरे तुम्हारे यहाँ लाला जायो है तो बाकी खुशी में बधाई ना दोगे, बधाई दे के आओ झूमते भाई। और दे दे बधाई मैया दे बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जय हो। और दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। रहो जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई लल्ला लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई बधाई हो। जय हो।
लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। चूनर की दे दे साड़ी यशोदा मैया दे दे बनाई, लाला जन्म तुम्हें आई यशोदा मैया दे दे बनाई। पायल भी लूंगी मैं तो कंगन भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं तो कंगन भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं तो झुमकी भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी, बिछुआ की दे दे साड़ी यशोदा मैया दे दे बनाई, लाला जन्म तुम्हें आई यशोदा मैया दे दे बनाई। यशोदा मैया दे दे बनाई, यशोदा मैया दे दे बनाई, दे दे बनाई 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 मैया दे दे बनाई। बोलो नंद के लाला की जय 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 श्री राधे श्याम। एक और बधाई गाओ। बधाई मिलेगी ना? कि नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, अरे 100 बारी बधाई रे लोगो, 100 बारी बधाई रे लोगो, लाखों बार बधाई। नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, झूठे हुए नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 100 बारी बधाई रे लोगो, 100 बारी बधाई रे लोगो, लाखों बारी बधाई। नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो।
गई बात निराली। मधुकार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। गाड़ी पड़ गई काली नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आरती बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आरती बधाई। और 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 7 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। और नाचे गावे धूम मचावे, नाचे गावे धूम मचावे, जय करके ताल नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आरती बधाई, अंगना में बज रही आरती नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीदी पाल की, हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीदी पाल की, हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीदी पाल की, हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीदी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीदी पाल की, हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीदी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की। अभी सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। अब आरती परीक्षित जी आरती के लिए आगे आ जाएं। परीक्षित जी आरती। और मन की मुरादों से मंडप सजाया है, निकली माँ ने सर एक मंगाया है, जिसको जगेगा शोभो। अब सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, अब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, अब सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। मन की मुरादों से मंडप सजाया है, निकली माँ ने सर एक केक मंगाया है, जिसको जगेगा शोभो। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आरती ले लो परीक्षित जी। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा के अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोविंद के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण पावन कीजे, आरती बाल बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे बोलत मैया, कनुआ कहे
लेता बनैया परम मुदित मन लेत बनैया को सरबत अर्पण कीजे आरती माल दो तर बोलन मधुर सुहावे तो तर बोलन मधुर सुहावे सखन मत की लत सुख पावे सगन मत के लत सुख पावे कोई सुई प्रति जोगिनी पूजावे सोई सुरती जो बुझावे अब इनको अपनों कर लीजे आरती माल में कीजे श्री राधावर सुगर कन्हैया श्री राधा सुगर नैया रति जन को नवनीत खवैया रजन को नवनीत खवैया देखत ही मन में चुरैया देखत ही मन लेत बनैया आरती माल में कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती माल में कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे भले करे करिपूर गौरव करुणा बतारव संसार सारम भुज गे कथा बचन कथ जारे भगवान भवानी दैवम नमामि तुम्हें माता सत्ता तुम्हें त्वमेव भगवतो सदा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवमेव तुम्हें सर्वं तुम्हें सर्वं मुझे ओम जलेन शीतलीकर्ण पुष्पयदि वंदनेन ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति ओम जतो यतः समीहसि ततो नो अवयन् गुरुसन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः अथ पुष्पाञ्जलि हरिः ओम जजिये न जजयमयन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नार्तेहनाकं महिमानः सचन्देत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सर्वसुखाय विद्महे पितृदेवाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुल चंपक पाटबलज्जै पुंजागजाति करवे यलसाले पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दद मंजलिवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि
यथा कालो निज पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लियो सुमन सुगंध सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो तुम देव करो स्वीकार तुम नाथ करो स्वीकार भूर्वा श्री मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करो महि बोली भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय हनुमंत लाल की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय लक्ष्मी मैया की जय दुर्गे महारानी मैया की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो।